आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये छोटा सा टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और यदि ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं जो कि टेलीग्राम और ऐप का लिंक है उसे आप अपनी सुविधा अनुसार अपलोड कर लें। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं एक सिक्के पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसका आधार आप लोगों के ही मैसेज है, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। कुछ बच्चों के फ़ोन आए कि सर 100 रुपये का सिक्का जारी हो गया है तो अब कितने सिक्के हो गए हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बच्चों ने क्या पूछा कि सर 100 रुपये का सिक्का जारी हो गया है तो अब टोटल कितने सिक्के हो गए हैं, हम इसको कहाँ चेंजेस करें। तो उसी पर मैं बात करने जा रहा हूँ और उसी न्यूज़ को ही आधार बनाकर मैं एक या दो क्वेश्चन आपके सामने पेश करूँगा। उन्हीं को ही ध्यान रखना है आपने। जैसे आपके सामने न्यूज़ है, आज के न्यूज़पेपर में ही है, विजया राजे सिंधिया पर ₹100 का स्मारक सिक्का जारी। ये न्यूज है हमारे सामने। ये जारी हुआ और ये जारी हुआ है 12 अक्टूबर 2020 को और इसे जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने जब इसे जारी किया है तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन आ सकता है, उम्मीद बनती है इसकी। आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो विजय राजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। लेकिन यहां पर एक बात आप ध्यान रखें, हमारे सामने जो शब्द है वो है स्मारक सिक्का। ये जो स्मारक सिक्का होता है इसका क्या अर्थ है? क्या जैसे आप 1 रुपये का सिक्का इस्तेमाल करते हो, 2 रुपये का सिक्का इस्तेमाल करते हो, 5 रुपये का इस्तेमाल करते हो, 10 रुपये का सिक्का जो इस्तेमाल करते हो, क्या उसकी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ये स्मारक सिक्का है, स्मृति के लिए है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है सम्मान का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। सम्मान का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो मेरी बात आई समझ में आपके? इन्हें सम्मान देने के लिए सिक्का जारी किया गया है, अर्थात इसका मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे हम 1 रुपये का करते हैं, 2 रुपये का करते हैं, 5 रुपये का, 10 रुपये के सिक्के का जो इस्तेमाल हम मुद्रा के रूप में करते हैं, करेंसी के रूप में करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो एक तो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल, नहीं होता है, इसका ध्यान रखना। ये इन्हें सम्मान देने के लिए दिया गया है, तो उन सिक्कों से आप पूर्ण रूप से इसको अलग रखें। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको उस समस्या का समाधान हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए बनता है वो ये बनता है विजया राजे सिंधिया। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1919 को, तो 101वीं जयंती है इनकी और 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। अब ये जो विजय राजे सिंधिया है, इनका जो निक नेम है, इन्हें जो जाना जाता है, ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता है। ये आप ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि ग्वालियर की राजमाता के रूप में किसे जाना जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बनने की उम्मीद बन जाती है। नहीं तो ये क्वेश्चन तो बनने की पूरी संभावनाएं हमारे सामने आ जाती है कि निम्न में से किसकी स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। क्लियर? और पहले ही बता दिया है, स्मारक सिक्का है, मुद्रा के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल इसको ज्यादा दिखते ना पेश करें। क्लियर? राइट डाउन कर दीजिए।
अब एक दिवस है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वर्ल्ड कॉटन डे। एक तो नया दिवस है, इस कारण से करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपने इन सभी पर गौर करना है। दिवस है वर्ल्ड कॉटन डे, आप कह सकते हो विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस ये जो मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। तो एक क्वेश्चन तो आपके ये बन गया कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इस पर कि इसकी घोषणा किसने की। इसकी घोषणा की है WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, हालांकि पहले हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहां आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और क्वेश्चन सदाबहार है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ने इसकी घोषणा की। विश्व व्यापार संगठन है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश जो हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 1995 को। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, पूछी गई है कि WTO की स्थापना कब हुई थी। और ये जो स्थापना हुई थी ये गैट के स्थान पर हुई थी। ये SSC में आया हुआ है कि WTO से पहले कौन सी संस्था हुआ करती थी, गैट। गैट के स्थान पर हुई थी। गैट का पूरा नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड्स, ये गैट है। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है जिनेवा में। जिनेवा आप अच्छे भले से जानते हो, स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये। और मैक्सिमम जितने भी ये UNO से संबंधित जो संस्थाएं होती है, उनका हेड ऑफिस जो है, या विश्व स्तरीय जो भी संस्थाएं हैं, मैक्सिमम इनका हेड ऑफिस जिनेवा ही होता है। इसमें जो सदस्य देश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 164 है। और 164वां देश कौन सा है, ध्यान रखना है, ये है अफगानिस्तान। पुराने पेपर देखेंगे तो जब ये 159वां देश बना था, 160वां देश जब इसमें शामिल हुआ था, पूछे गए थे WTO का 160वां देश कौन सा है। ये तब पूछे गए थे जब 160वां देश करंट में चर्चा में था। अब 164वां है, इस कारण से 164वां पूछा जा सकता है। और इसके जो हेड है ये है रोबर्टो एजेवेडो, इसके हेड हैं, ब्राजील के हैं ये। और इसका जो उद्देश्य है ये है बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना। बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने से संबंधित है। आपको मैं खास तौर पर बता दूं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां तक पूछा गया है कि WTO का कार्य क्या होता है, ऑप्शन में आया हुआ है बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना। रोबर्टो एजेवेडो के बारे में पूछा गया, और जो भी कोई भी नया इसका महानिदेशक या हेड बनेगा उसका पूछा जाता है ये। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, ये जो वर्ल्ड कॉटन डे है ये पहली बार कब मनाया गया। ये पहली बार मनाया गया था 7 अक्टूबर 2019 को। अब आपके सामने है सारी चीजें, अपने आप में एक करंट का क्वेश्चन है। 1.5 साल तक का तो करंट आपके आता है, तो उस दृष्टि से ये शामिल हो गया। तो 7 अक्टूबर 2019 को ये पहली बार मनाया गया था। और इसकी जो मेजबानी की थी, इसकी मेजबानी खुद WTO ने की थी, खुद WTO ने की थी। और ऑब्वियसली बात है, यदि इसकी मेजबानी WTO ने की थी तो इसका आयोजन कहां हुआ होगा, जिनेवा में, क्योंकि WTO का हेड ऑफिस कहां है, जिनेवा में। अब मैं लेटेस्ट की बात करने जा रहा हूं। लेटेस्ट जो है ये बनाया गया है 7 अक्टूबर 2020 को। और इसकी जो मेजबानी की है
ब्राजील ने की है, ध्यान रखना। ब्राजील, ब्राजील का एक क्वेश्चन है बड़ा शानदार। ब्राजील का निकनेम क्या है? कहवा का पात्र। कहवा का पात्र, कॉफी का कटोरा भी बोलते हैं इसको। तो कहवा का पात्र कई बार आपके एग्जाम में आता है। तो मेजबानी ब्राजील ने की है, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेजबानियां वर्तमान में पूछी जाती हैं। एक थीम डे पर ज्यादा पूछने लगे हैं, तो थीम भी आपने ध्यान रखनी है। इसकी थीम है कॉटन, द फाइबर दैट मूव्स मी, द फाइबर दैट मूव्स मी। तो ये आपके सामने है वर्ल्ड कॉटन डे की डिटेल। दिवस पे जो वर्तमान में क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, घोषणा किसने की या कौन मनाता है, इसको इस वे से भी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इस पे इस टाइप का बनता है कि पहली बार कब मनाया गया। ये नया ट्रेंड है, पहली बार कब मनाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर डे को याद करने लग जाओ, वो फिर गलत डायरेक्शन हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। जो महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड कॉटन डे है, कॉटन का इंडिया की इकोनॉमी में काफी महत्वपूर्ण स्थान है, इस कारण से ये महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा फिर वो लेटेस्ट पे आता है। लेटेस्ट पे आता है तो आपसे पूछ लेगा कि विश्व कपास दिवस 2020 की मेजबानी किसने की? ब्राजील ने की, और थीम पूछी जाती है। फिर क्या करता है, जैसे WTO है, अब वर्ल्ड ट्रेड है। आप जानते हो कि वर्तमान में विश्व की अर्थव्यवस्था जो है, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, डगमगाई हुई है कोरोना के कारण, और काफ़ी बुरे हालात से गुजरना पड़ रहा है। इंडिया की आप देख भी रहे हो। तो अपने आप में WTO एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जो कोरोना वायरस आ गया तो WHO अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो WTO और WHO ये दो संस्थाएं आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है, क्योंकि इकोनॉमी और मेडिकल दोनों चीजें करंट में चर्चा में है। तो इससे संबंधित जो संस्थाएं होती हैं वो अपने आप में एक एग्जामिनर की पसंद के रूप में सामने आ सकती है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने विजया राजे सिंधिया पर जो 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, उससे संबंधित जो स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग थी उसको दूर किया। इसके अलावा हमने एक टॉपिक किया वर्ल्ड कॉटन डे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण डे है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया गया, तो जो भी स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं, मान के चलना वो करके आएंगे। कंपटीशन के इस युग में इतनी जागरूकता तो वो रखते हैं। लेकिन वर्ल्ड कॉटन डे की घोषणा किसने की थी? जब ये क्वेश्चन आएगा तो सही करने के स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। और यदि उसने ये पूछ लिया कि पहली बार कब मनाया गया, तो अपने आप में वो फिर अलग अलग हो जाता है। मेजबानी किसने की, महत्वपूर्ण होता है। ये बातें मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये रच बस जाए, नहीं तो आप में बिगड़ने के हालात मैं काफ़ी देखता हूं। खैर, जो भी है अपने आप को संभालिए और एक अच्छी स्टडी कीजिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकरण जो भी आप कर सकते हो, जितनी मेहनत आप कर सकते हो, उस मेहनत को 100% कीजिए। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।